आज हम जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी इस सबक के सवाल को जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, हर मज़हब की क्या तालीम है? तो इसका जवाब लिखना होगा, हर मज़हब की तालीम है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को क्या नसीहत की? तो इसका जवाब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। उसी का नंबर 3 है, मुसन्निफ की किस किताब पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की? तो इसका जवाब है, मुसन्निफ की किताब सोज़े वतन पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की। नंबर 4, मुसन्निफ ने बुढ़ापे को क्या कहा है? तो इसका जवाब है, मुसन्निफ ने बुढ़ापे को बचपन का दौरे-सानी कहा है। नंबर 5, बूढ़ी काकी के कितने बेटे थे? तो इसका जवाब लिखना होगा, बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे। नंबर 6, लड़के बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक करते थे? तो इसका जवाब है, लड़के बूढ़ी काकी को दिक करते थे, मतलब परेशान करते थे। नंबर 7, बूढ़ी काकी से किसे मोहब्बत थी? तो इसका जवाब है, बुद्धराम की छोटी बेटी लाडली को बूढ़ी काकी से मोहब्बत थी। नंबर 8, रूपा कौन थी? तो इसका जवाब है, रूपा बूढ़ी काकी की बहू और उनके भतीजे बुद्धराम की बीवी थी। नंबर 9, तिलक किसका आया था? तो उसका जवाब है, बुद्धराम के बड़े लड़के का तिलक आया था। नंबर 10, बूढ़ी काकी को किस बात का अफसोस था? तो उसका जवाब लिखना होगा, रूपा ने बूढ़ी काकी को सख्त बुरा भला कहा था, उसकी तजलील की थी, इस बात का उन्हें अफसोस था। नंबर 11, लाडली बूढ़ी काकी के लिए क्या लाई? तो उसका जवाब है, लाडली बूढ़ी काकी के लिए अपने हिस्से की पूरियां ले आई। नंबर 12, बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों के पास बैठकर क्या कर रही थी? तो उसका जवाब लिखना होगा, बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों के पास बैठकर पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, बूढ़ी काकी रोने क्यों लगती थी? तो उसका जवाब लिखना होगा, बूढ़ी काकी उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे-सानी बन जाता है। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लगती थी। उसी का नंबर 2 है, बूढ़ी काकी के ख्याल में पूरियों का तस्वुर कैसा था? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, पूरियों की लज्जत आमेज खुशबू ने बूढ़ी काकी को बेताब कर दिया था। उनकी चश्म ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी थी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम पूरियां उन्हें दिखाई दे रही थीं और उनके दिल में उन्हें छूने की और हाथ में लेकर देखने की ख्वाहिश मचलने लगी थी। उसी का नंबर 3 है, बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखकर रूपा ने क्या कहा? तो उसका जवाब है, बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखकर रूपा ने काकी को हर वो बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। वो उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड, कोठरी में बैठे क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करें। उसी का नंबर 4 है, पंडित बुद्धराम ने गुस्से में क्या किया? तो उसका जवाब लिखना होगा, मेहमानों की जमात के बीच बूढ़ी काकी को देखकर पंडित बुद्धराम गुस्से में तिलमिला गए। वो पूरियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और किसी बेरहम साहूकार की तरह जो अपने किसी मफरूर असामी का झपट कर टेटवा लेता है, बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में थम से गिरा दिया। नंबर 5, बूढ़ी काकी ने दिल में किस तरह के मंसूबे बांधे? तो उसका जवाब है, लजीज खानों की इश्तिहा अंगेज और लज्जत आमेज खुशबू बूढ़ी काकी को बेताब किए दे रही थी।
इसलिए उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अब अगला सवाल है, मुफस्सल जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, बुद्धराम को जब अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता तो वो क्या सोचते? तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुद्धराम के नाम लिख दी थी। इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता तो वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ। अगर ज़बानी तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरीग न होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता। उसी का नंबर 2 है, जब रूपा की आँख खुली तो उसने क्या देखा? तो उसका जवाब है, जब रूपा की आँख खुली तो उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। वो चौंक पड़ी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उसी का नंबर 3 है, आखिर में रूपा ने क्या किया? तो उसका जवाब लिखना होगा। बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठाकर खाते देखकर रूपा का कलेजा सन हो गया। उसे अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी का एहसास हुआ। जिसकी जायदाद से उसे साल की 200 रुपये आमदनी हो रही थी, उसने ऐसी दुर्गत कर रखी थी। उसने ईश्वर से अपने बाहरी गुनाह की माफ़ी मांगी, चिराग जलाया, भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी के पास आई और रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। इसका सवाल है, सबक की मदद से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके ज़ील के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। पहला जुमला है, प्रेमचंद का असल नाम खाली जगह था, नवाब राय या धनपत राय। तो यहाँ हमें लिखना होगा धनपत राय। नंबर 2, बुढ़ापा अक्सर बचपन का खाली जगह होता है, दौरे सानी या दौरे आखिर। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा दौरे सानी। नंबर 3, बूढ़ी काकी में खाली जगह के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी, जायके या भूख। तो इसका सही जवाब हमें लिखना होगा जायके। नंबर 4, उनके शोहर को मरे हुए एक खाली जगह गुजर गया था, अरसा या जमाना। तो यहाँ हमें लिखना होगा जमाना। उसी का नंबर 5 है, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी खाली जगह में बैठी हुई थी, कोठरी या गली। तो यहाँ लिखना होगा कोठरी। नंबर 6, बूढ़ी काकी खाली जगह हुई अपने कमरे में चली गई, चलती या रेंगती। तो यहाँ पर सही जवाब लिखना होगा रेंगती। नंबर 7, पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही खाली जगह से तिलमिला गए, तकलीफ या गुस्से। तो यहाँ पर लिखना होगा गुस्से। नंबर 8, लाडली उनका खाली जगह न समझ सकी, मंशा या मनसूबा। तो यहाँ लिखना होगा मंशा। और नंबर 9, ऐ खाली जगह मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, ईश्वर या भगवान। तो यहाँ हमें लिखना होगा ईश्वर। तो इस तरह से इन्हें मुकम्मल करना होगा। अब अगला है वसत मेरे बयान की। सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला जुमला है, 7 बेटे जवान हो कर दाग दे गए थे। तो इसकी वजाहत है, जवान होने के बाद 7 बेटे एक एक करके इंतकाल कर गए। नंबर 2, बूढ़ी काकी अपना नागमा बेहंगाम शुरू कर देती। तो इसकी वजाहत है, बूढ़ी काकी अपनी बेतुकी और गैर ज़रूरी बातें शुरू कर देती। नंबर 3, उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फितूर अक़ल पर किसी को तरस नहीं आता था। तो इसकी वजाहत है, काकी काफ़ी बड़ी उम्र की खातून थी। उम्र की तवालत के सबब उनकी सोचने की सलाहियत कम हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी, मगर उनकी इस हालत पर किसी को रहम नहीं आता था। उसी का नंबर 4 है, इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। तो इसकी वजाहत लिखनी होगी, काकी को ज़ोरों की भूख लगी थी, चंद पूरियाँ उनकी भूख मिटाने के लिए नाकाफ़ी थी। इन पूरियों को खाकर उनकी भूख और बढ़ गई। नंबर 5, उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। तो इसकी वजाहत इस तरह लिखनी होगी, भूख की शिद्दत ने यूं भी काकी को अधमुआ कर दिया था। फिर पंडित
पुतराम का उन्हें शाने से पकड़े घसीटते हुए ले जाना और अंधेरी कोठरी में धम से गिरा देना बूढ़ी काकी के लिए गैर मुतवक्का था। इसलिए नीम क़नूत या नीम बेहोशी के आलम में उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे उन्हें कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। अब अगला है लुगत का इस्तेमाल। लुगत की मदद से ज़ील के अल्फाज के मानी तलाश करके उर्फ़ तहजी की तरतीब में लिखिए। यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं मस्तूरात, उजलत, फितूर, मंशा, रग़बत। तो इन अल्फाज के लुगत की मदद से मानी तलाश करने होंगे। डिक्शनरी को लुगत कहा जाता है और इन्हें हुर्फ तहजी की तरतीब में लिखना होगा। यहाँ पर मैंने अल्फाज के मानी लिख दिए हैं, आप लोगों को इन्हें हुर्फ तहजी की तरतीब में लिखना होगा। सबसे पहले है मस्तूरात, इसके मानी है औरतें। नंबर 2 उजलत, उजलत के मानी है जल्दी। नंबर 3 फितूर, इसके मानी है खराबी। नंबर 4 मंशा, इसके मानी है मर्जी। और नंबर 5 रग़बत, तो इसके मानी है उनसियत। तो इस तरह से इनके मानी लिखे हुए हैं। इन्हें आप लोगों को उर्फ़ तहजी की तरतीब में यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। अब अगला सवाल है लज़्ज़त आमेज़ के मानी लजीज हैं। इसी तरह मुंतज़िल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करके बयाज में लिखिए। तज़हीक आमेज़, कम आमेज़, तंज़ आमेज़, रंग आमेज़। तो इसके जवाब इस तरह हैं। सबसे पहले है तज़हीक आमेज़, यहाँ हमें लिखना होगा मुज़हका यानी मजाक से भरा हुआ। नंबर 2 कम आमेज़, तो यहाँ हमें लिखना होगा मामूली या थोड़ा। नंबर 3 तंज़ आमेज़, तो यहाँ हमें लिखना होगा तंजिया। और नंबर 4 रंग आमेज़, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रंगीन। तो इस तरह से इन अल्फाजों को लिखना होगा। अब अगला सवाल है दर्ज-ए-ज़ील मुहावरों के मानी बताकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो अल्फाज हैं कलेजा सन से होना, दिल कांप उठना, चटखारे भरना, कलेजा बैठ जाना, मंसूबे बांधना, टेटवा लेना, छाती पर सवार होना और आग होना। तो इनके जवाब इस तरह लिखने होंगे। सबसे पहले है कलेजा सन से होना, तो इसके मानी है दिल दहल जाना या सख्त सदमा होना। और इसका जुमला है किसी बेहद करीबी अजीज की अचानक हादसाती मौत की खबर मिल जाए तो कलेजा सन से होकर रह जाता है। नंबर 2 दिल कांप उठना, इसके मानी है दिल घबराना या डरना। और इसका जुमला है आंखों के सामने किसी का कत्ल होता देखें तो दिल कांप उठना एक फितरी अमल है। नंबर 3 चटखारे भरना, तो इसके मानी है किसी खुश जायका चीज का मजा लेना या जबान या होंठ चाटना। और इसका जुमला है शामी कबाब इतने लजीज थे कि खाने वाले चटखारे भरने लगे। नंबर 4 कलेजा बैठ जाना, इसके मानी है घबराहट तारी होना। और इसका जुमला है धमाका इतना शदीद था कि सुनने वालों का कलेजा बैठ गया। नंबर 5 मंसूबे बांधना, तो इसके मानी है इरादा करना या ठानना। और इसका जुमला है महज मंसूबे बांधने से काम नहीं होते, इनके लिए अमल जरूरी है। नंबर 6 टेटवा लेना, गला पकड़ना। इसका जुमला लिखना होगा वादे के मुताबिक अगर हम किसी का कर्ज अदा न करें तो कुछ अजब नहीं कि वो हमारा टेटवा ले। नंबर 7 छाती पर सवार होना, इसके मानी है मुसल्लत रहना, पीछे पड़ जाना या जबरदस्ती करना। और इसका जुमला है छाती पर सवार होकर काम करवाना चाहे तो काम करने वाला दिल से काम नहीं करता। और नंबर 8 है आग होना, तो इसके मानी है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। और इसका जुमला है मामला खिलाफ मिजाज होने पर खान साहब आग हो गए। तो इस तरह से इन मुहावरों के मानी लिखकर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।